नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजस्थान में थे चुनाव प्रचार के सिलसिले में और उनके भाषण ने ऐसा हंगामा मचाया है कि जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो पूरा जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, लुटियन मीडिया का वो पूरा गिरोह, गैंग जो ऐसे अवसर पर मिनटों में सक्रिय हो जाता है और प्रहार की मुद्रा में आ जाता है, वो रविवार देर रात तक भी उसी मुद्रा में था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, उसके पक्ष में इतने अकाट्य सबूत हैं कि ये लोग बगले झांकते हुए दिखाई दिए। शुरू में तो ये हमलावर थे ये कहकर के कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो सामने आते गए, जैसे-जैसे प्रमाण सामने आ गए और सोशल मीडिया पर भी मोदी विरोधियों को एक तरीके से निवस्त्र किया जाने लगा, वैसे-वैसे इनकी समझ में आ गया कि ये लोग बहुत रॉन्ग पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अभी एक न्याय पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, जिसको संकल्प पत्र भी कह सकते हैं, जिसको आप घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। और उसमें जो बातें कही गई हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके थे कि ये तो जो मुस्लिम लीग आज़ादी से पहले हुआ करती थी, उसका जो टोन हुआ करता था, ये तो मुस्लिम लीग के रास्ते पर कांग्रेस जा रही है। और आज की सभा में उन्होंने कहा कि जो अर्बन नक्सल हैं, जो माओवादी हैं, जो सबकी संपत्ति का बंटवारा सब में करने की बात करते हैं या अमीर लोगों की संपत्ति का बंटवारा गरीबों में करने की बात करते हैं, कांग्रेस अब उनके हाथों में खेलती हुई दिखाई दे रही है। और मैंने इसको ब्रह्मास्त्र का प्रहार क्यों बताया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिसके चलते वो कटघरे में खड़ी हुई है, एक्चुअल में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ये जो ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूं, इसका प्रहार करके उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री का भाषण, जिसको लेकर के ये बिलबिलाए हुए हैं और सब गैंग अप कर गए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है,
ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। और प्रधानमंत्री के इस प्रहार पर कांग्रेसियों का बिलबिलाना तो बड़ा लाजमी था, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो लास्ट संदेश था, लास्ट सेंटेंस था कि इनकी सरकार के समय ये कहा गया था और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर और विकास पर पहला हक अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिमों का है। उस समय भी इसको लेकर के बवाल हुआ था। और ये जो मुख्यमंत्रियों की विकास परिषद होती है, उस बैठक में 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने कहा था। वो वीडियो भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस प्रहार के बाद उनके समर्थकों ने किस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई और कांग्रेस की जो चापलूस मंडली है, उसकी तरफ से किस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किए जाने लगे, वो भी दिखाएंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिस बयान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि ये तो पहले से ही मुसलमानों का पहला हक बताते रहे हैं देश के संसाधनों पर, वो बयान भी सुनवाएंगे। और प्रधानमंत्री जब उस बैठक में यानी 2006 की बैठक में शामिल हुए थे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने क्या कहा था मनमोहन सिंह के उस भाषण पर, उस बयान पर, वो भी आपको सुनवाने वाला हूं। तो पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने किस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। आइए देखते हैं। ये है अमित मालवीय, जो आईटी देखते हैं, आईटी डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों की संपत्तियों को घुसपैठियों को बांट देंगे। अजीत भारती, उन्होंने कहा कि जब मैंने एक वीडियो में कहा था कि पीएम संपत्ति बटाई वाले विषय पर संभवतः नहीं बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस तो गरीबों में बांटना चाहती है, पर पीएम ने उसे आदिवासियों की चांदी और महिलाओं के सोने से जोड़कर राहुल के स्वप्न के पंख काट दिए।
एक शब्द का भी मार्जिन नहीं है। ये द जयपुर डायलॉग, संजय दीक्षित, उन्होंने कहा कि दिस इज द मोदी वी वर वेटिंग फॉर सिंस लास्ट 10 years। यशरीन, मोदी जी हैज नाउ लॉन्च द अटैक ऑन कांग्रेस पार्टी, और इन्होंने भी यही कहा कि ये आपकी संपत्ति ऐंठने और जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको देंगे। अमन चोपड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने 6 अप्रैल के भाषण में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराकर हिंदुस्तान का धन किस वर्ग के हाथों में है, ये पता लगाकर हक दिलाने की बात कही थी। मनमोहन ने पहला हक मुसलमानों का बताया था। मोदी ने यही पूछा, आपसे लेकर उसी वर्ग को देंगे। और ये शहजाद पूनावाला का हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। मुझे 100 सुनार की एक लोहार की जैसा लग रहा है। और ये शिवम त्यागी कितना भी ड्रामा कर ले, रो पीट ले, सच नहीं बदल सकता। मनमोहन जी ने जो बोला था सामने है, संसाधन मुस्लिमों को दे दो, वक्फ को चुनाव से पहले दिल्ली की सारी प्रॉपर्टी दे दो, और अब मोदी जी बोल रहे हैं तो दर्द हो रहा है। सच को सच कहा जाएगा। ये विक्रम प्रताप सिंह, ओ माय गॉड, ही डिड नॉट इवन हेजिटेटेड। दैट्स द मोदी आई वांट, आई लव, एंड आई विल वोट फॉर माय लाइफ टाइम। बालियान, चमचे रह गए छाती पीट कर। उधर मोदी जी ने अपनी डिमांड का संज्ञान ले लिया है, फुल गरमा दिया है चुनाव। कपिल मिश्रा, जिस जहर को कांग्रेस मीठी चाशनी में लपेटकर परोस रही थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका सच देश के सामने रख दिया। पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम बिलबिलाने लगा। संबित पात्रा का बयान, कांग्रेस पार्टी हमारी माताओं बहनों के आभूषण और निजी संपत्ति घुसपैठियों को बांटना चाहती हैं। ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगी। तेजेंद्र सिंह बग्गा, हम जिन्ना की औलादों का ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी जी इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके कांग्रेस का हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दीजिए। और दिलीप मंडल ने कहा, जो लोग कह रहे थे कि मनमोहन सिंह ने ऐसा बयान नहीं दिया है और कोई लल्लन टॉप का, सौरभ द्विवेदी का कोई वीडियो है फैक्ट चेक के नाम पर, उसको कांग्रेसी आगे करके कह रहे थे कि नहीं नहीं मनमोहन सिंह जी ने ऐसा नहीं कहा था। तो दिलीप मंडल जो है, प्राइम मिनिस्टर की जो वेबसाइट है वहां से उनका ये बयान ले आए, और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का वो बयान अभी भी प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पर मौजूद है। जिसको शक हो वो जाकर के उसे पढ़ सकता है, देख सकता है। अजय आलोक, अगर तुम सबको मुसलमान मानते हो लेकिन भारतीय, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान में अंतर नहीं पता, तो तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच दारुल इस्लाम की है, जहां विश्व इस्लाम का होगा। लेकिन ये भारत है और तुम्हारी सोच तो दूर, हम इसे दारुल हर्ब भी नहीं बनने देंगे। अपनी चाहत को मोदी जी के कंधे पे मत डालो, क्योंकि भारत का मुसलमान 99% हिंदुओं से बना है और फितरत ही अलग है। जुबेर के एक ट्वीट पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। अमन चोपड़ा, राहुल गांधी ने अपने, हाँ ये तो आ गया था।
शलभमणि त्रिपाठी, खास समुदाय के लिए कांग्रेस आपका सब कुछ लूट सकती है, इतिहास है ये इनका। ये वही कांग्रेस है जिसने खास समुदाय के लिए भारत बाँटा, 370 थोपा, कश्मीर में कत्लेआम कराए, बहन-बेटियों की इज्जत लुटवाई, कांग्रेस राज में देश पर 26/11 जैसे हमले हुए। और चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से किस तरह के रिएक्ट आए हैं, जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ गया साहब। आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि नतीजों में प्रथम चरण के नतीजों में या मतदान में इंडिया जीत रहा है। और मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप लगाना, ये संघ और भाजपा की प्रशिक्षण की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। मतलब झूठ कौन सा? जो आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है, क्या वो झूठ बता रहे हैं? या मनमोहन सिंह का जो उल्लेख किया है, उसको झूठ बता रहे हैं? तो झूठ है या सच है वो भी अभी आपको दिखाने वाले हैं हम। पवन खेड़ा, देखो मेरा देश का प्रधानमंत्री फिर से झूठ बोल रहा है। अब इनको पढ़ते जाइए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको मनमोहन सिंह का वो बयान। और ये पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने आज फिर झूठ बोला। वे देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठ परोस कर बांट रहे हैं। मेरी पीएम मोदी को चुनौती है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान शब्द लिखा हो तो दिखा दें। ये चुनौती स्वीकार करें, झूठ बोलना बंद कर दें। ये जुबेर का आ गया। इनके 2 ट्वीट आए। सुप्रिया श्रीनिवास पीछे कैसे रह सकती है और किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जरा देख लीजिए। इस देश का प्रधानमंत्री बेहद निर्लज्ज और सांप्रदायिक है। चुनौती है आपको नरेंद्र मोदी, हमारे न्याय पत्र में एक जगह मुस्लिम शब्द दिखा दीजिए। हद कर दी आपने झूठ बोलने की, गलीच घिनौनी बातें करने की। कितना गिरेंगे? फैक्ट चेक होगा लेकिन ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। फिर इनका एक बयान, इस देश का प्रधानमंत्री बेहद झूठा है लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने मर्यादा की वो सीमा लांघ डाली जो पाप है। मंगलसूत्र पर गंदी वाहियात टिप्पणी करके उन्होंने दाम्पत्य के सबसे पवित्र प्रतीक का अपमान किया, हर ब्याहता का अपमान किया। हद कर दी है, पर याद रखिएगा हम भटकेंगे नहीं। प्रशांत भूषण भी आ गए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव हाथ से जाता हुआ दिख रहा हो तो चिल्ला चिल्लाकर हिंदू मुस्लिम करना है। चुनाव आयोग तो सोता रहेगा। नेहा सिंह राठौर, इनका क्या पढ़ें। असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए। मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बताया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है, आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। पवन खेड़ा फिर हाजिर हो गए। कितने बयान इनके पढ़ेंगे। अभय प्रताप, इन्होंने पवन खेड़ा को कहा है जो चुनौती उन्होंने चुनौती दी थी कि मुस्लिम शब्द दिखाओ हमारे घोषणा पत्र में, तो इन्होंने लिखा है कि लिखा हुआ है आपके उसमें घोषणा पत्र में, पर्सनल लॉ की रक्षा करेंगे, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति दोबारा लागू करेंगे,
मुस्लिमों को ऋण की शर्तें आसान बनाएंगे। स्कूल कॉलेज में स्वैच्छिक पहनावा, स्कूल में ड्रेस कोड होता है सर, स्वैच्छिक पहनावा या हिजाब नहीं होता। ये इन्होंने जवाब दिया। अजीत अंजुम आ गए। मोदी जी मुस्लिम लीग से शुरू हुए, मटन मछली मुगल करते हुए अब पीएम मोदी यहां तक पहुंचे हैं। अभी तक चुनाव के 6 दौर बाकी हैं। अभी तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं और शमशान कब्रिस्तान वाले बयान आगे जाना है। असलियत यही है, बाकी तो जुमले हैं। 10 साल तक देश पर राज। और रवीश कुमार भी आ गए साहब। प्रधानमंत्री का बयान बता रहा है कि उनकी राजनीति विकास का केवल ढोंग करती है। उनकी राजनीति केवल सांप्रदायिक नफरत की बुनियाद पर खड़ी है। 10 साल बाद भी वे एक भाषण मुसलमान, मुस्लिम लीग और मछली के बिना नहीं दे सकते। ये बहुसंख्यक वर्ग का भी अपमान है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बहुसंख्यक को भी इसी लायक समझते हैं। उनके बच्चे बेरोजगारी से मरते रहेंगे, प्रधानमंत्री उन्हें मुसलमान मुसलमान सुनाते रहेंगे। अफसोस। और ये रणविजय सिंह, पीएम मोदी को फिर किसी ने गलत जानकारी दी, वरना वे सरेआम झूठ ना बोलते। पहला झूठ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा कि लोगों की संपत्ति बांटी जाएगी। दूसरा झूठ, मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। न जाने कौन पीएम से झूठ बुलवा रहा है। अब ये जो बात कही जा रही है कि मनमोहन सिंह ने कभी कहा ही नहीं, तो जरा सुन लेते हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं कहा। आइए सुनते हैं। वो बयान जिसमें उन्होंने देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो क्या कहा, सुना नहीं ध्यान से इन लोगों ने? फिर सुन लेते हैं, सुनिए। हक अल्पसंख्यकों का बताया था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. इससे और क्लियर बात क्या कह सकता है कोई प्रधानमंत्री, जो मनमोहन सिंह ने कही थी कि पहला हक अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का है। और इस पर उस विकास परिषद की बैठक में कुछ मुख्यमंत्रियों ने सवाल भी उठाए थे। उस पर भी एक रिपोर्ट थी एनडीटीवी की। वो रिपोर्ट जरा देख लेते हैं क्या थी। Has its where the Prime Minister will also be forced to answer some questions. Chief Ministers of BJP-ruled states are fuming over Dr. Manmohan Singh's statement that Muslims should have first right to resources for development. National Development Council meetings are usually state affairs, but the Prime Minister's speech at this meeting set off a minor storm. Speaking about development targets and the state of Muslims in India, Dr. Manmohan Singh said the community should have first right to resources. To devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. The recently released Sachar Committee report says Muslims in India are economically and socially more backward than OBCs. But BJP chief ministers believe the Prime Minister's statement is another example of appeasement. That too before crucial elections in UP, which has a sizable Muslim population. उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस बैठक में मौजूद थे, जो अब प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने राजस्थान की रैली में आज इसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निर्णायक प्रहार किया है। उनसे जब पूछा गया था, तो सुनिए
तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। मैं समझता हूं देश के इतने बड़े नेता को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। BJP ally तो आपकी समझ में आ गया कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। और यही मैं कह रहा हूं, 100 सुनार की एक लोहार की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के जो इरादे हैं, अर्बन नक्सल की जो साजिशें हैं कांग्रेस के जरिए, के साथ जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, उनकी संपत्ति की जांच कराइए। घोषणा पत्र में और राहुल गांधी के बयान से ये साफ हुआ कि हम सर्वे कराएंगे, फिर उस संपत्ति का बंटवारा करेंगे। ये सोच किसकी है? इसी पर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया है और ये ऐसा प्रहार है जो कांग्रेस को इस चुनाव में चारों खाने चित भी कर सकता है। वैसे तो 2014 और 2019 में भी चारों खाने चित ही रही है, पर जो ममता बनर्जी ने कहा था कि इनकी तो 40 सीटें भी पूरे भारत में नहीं आएंगी, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णायक प्रहार के बाद तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।